हाँ दोस्तों, ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ ईश्वर की कृपा से आप लोग सुखी स्वस्थ और सुंदर होंगे। मित्रों, हमारी जब तक ज्योतिष पर चल रही है, पिछले हफ्ते में वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ज्योतिष क्या है और मनुष्य के जीवन में ज्योतिष की क्या उपयोगिता है और ज्योतिष का रहस्य क्या है। वो मनुष्य के लिए ज्योतिष कितनी महत्वपूर्ण है, इस विषय पर हम आप लोगों के साथ चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि कुंडली क्या है, कुंडली क्या है, लगन क्या है और राशि क्या है। क्योंकि बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि हम लगन से राशि माने या अपने नाम से राशि माने या चंद्रमा से राशि माने। तो इस पर आज हम विस्तार से आप लोगों के साथ थोड़ी चर्चा करेंगे और हम चाहते हैं कि आप लोग जो सीखिए और जो आपका अपना ज्ञान है उसको बढ़ाइए और अपनी समस्याओं का भी निदान कीजिए। क्योंकि आप जब परेशानी में होते हैं तो अनेक जगह जाकर के ज्योतिषों से पूछते हैं, पंडित जी से पूछते हैं, तो नए नए उपाय बता करके आप लोग को बहुत परेशान करते हैं। आप कंफ्यूजन में रहते हैं कि उपाय करूंगे हमारा समाधान होगा कि नहीं होगा, और लाखों रुपए भी खर्च कर देते हैं। कोई स्टोन पहना देता है, कोई हवन करने के लिए बोल देता है, कोई पूजा पाठ करने के लिए बोल देता है, कोई बड़ी बड़ी पूजाएं बता देता है। इससे आप लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं। तो मित्रों, सभी के लिए ज्योतिष का ज्ञान होना आवश्यक है। मैंने बताया था हर व्यक्ति के लिए ज्योतिष की अगर पूर्णतः जानकारी न हो तो अपने भविष्य को जानने के लिए, अपने कर्म क्षेत्र को जानने के लिए, अपने कर्म कांड को जानने के लिए, अपने पूजा पाठ के विधान को जानने के लिए ज्योतिष का सहारा लेना स्वयं के लिए आवश्यक हो जाता है। तो मित्रों, आप ज्योतिषी बनिए या ना बनिए, परंतु अपने कार्यों के लिए, अपने हुए पूजन के लिए, अपने विशिष्ट कामना सिद्धि के लिए अगर आप ज्योतिष सीखते हैं तभी आपका जीवन सुखी और आनंदित रहेगा और आपके लाखों रुपए ज्योतिषों को देने से आप बच जाएंगे। तो मित्रों, आइए जानते हैं क्या ज्योतिष क्या है। ये मैंने खाता बनाया हुआ है कुंडली का। तो मित्रों, कहते हैं ये जो नक्शा बनाया जाता है, रेखा चित्र, इसको कुंडली कहते हैं। जो रेखा चित्र खींचा जाता है उसको हम कुंडली कहते हैं। और लगन क्या है? तो पूर्वी क्षितिज पर जिस समय जातक का जन्म होता है वो दिन में है तो दिनमान के अनुसार पता किया जाता है, और रात्रि में होता है तो रात्रिमान के अनुसार पता किया जाता है। तो मित्रों, हमारा ज्योतिष जो है गणित और फलित दोनों पर निर्भर था, परंतु आज के समय में गूगल देव की इतनी कृपा है कि सब कुछ अगर हम उसमें अपने सही सही डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, सही जानकारी अगर उसमें फिट कर देते हैं तो हमें पूरा डाटा कुंडली का तैयार हो जाता है। इसलिए गणित में कोई भी मेहनत नहीं करना चाहता है। तो मित्रों, हम फलित के माध्यम से आपको ज्योतिष की जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब मैं ये बताना चाहती हूँ, ये हमारा जो है ये खाता है, इसको कुंडली कहते हैं। और लगन जो ये प्रथम भाव है, तो जिस समय जातक का जन्म होता है वो किसी भी समय हो सकता है, प्रातःकाल हो सकता है, मध्याह्न में हो सकता है, सायंकाल हो सकता है या रात्रि में हो सकता है, या किसी भी समय यदि जिस समय बालक का जन्म हुआ है तो उस समय जो पूर्वी क्षितिज में सूर्य मंडल पर जो ग्रह और राशियों की स्थिति होती है उसी के अनुसार जन्म के समय राशि निकाली जाती है। तो वही हमारी ये लगन होती है। जो जिस समय जातक का जन्म हुआ है उस समय क्या लगन है। मित्रों, ये लगन है, इसको एक नंबर इसको हम लगन बोलते हैं। ये हमारी लगन हो गई, ये हमारा लग्न हो गया। इसको हम, ये लगन हो गया, ये दूसरा भाव हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, दसवां, ग्यारहवां और बारहवां, इसको लगन कहते हैं। तो मित्रों, ये व्यक्ति के जन्म के समय, जिस समय उसका जन्म होता है उसी समय जो लगन उदित हो रही होती है वो ये भाग होता है। तो ये आपकी एक रात एक में हो चुकी है। तो ये जो बहुत पार्टी है तो उसमें लगन मेष राशि मानी गई है। नंबर एक पे मेष राशि पुरुष की कुंडली में मेष राशि को प्रथम स्थान, मेष राशि को प्रथम स्थान दिया गया है। यहाँ पर एक, यहाँ पर दो, यहाँ पर तीन, यहाँ पर चार, यहाँ पर पाँच, यहाँ पर छह, सात और आठ, नौ और 10, 11 और 12, ये आपका कुंडली का खाता है। ये आपकी लगन हो गई, ये आपका कुटुंब भाव हो गया,
ये आपका भाई बहन मित्र का भाव हो गया, और ये आपका सुख और भक्ति का भाव हो गया। चतुर्थ भाव सुख का होता है। पंचम भाव शिक्षा व्यवसाय शिक्षा का हो गया और ज्ञान का हो गया। और छठवां रोग ऋण शत्रु इसका हो गया। मामा का भाव इसके छठे भाव से दिख रहे हैं। और सप्तम भाव आप जानते हैं, पत्नी का भाव स्त्री का भाव कहा गया है। अष्टम भाव जो है रोग आयु इसका भाव कहा गया है। और नवम भाव धर्म का भाव कहा गया है, यात्राओं का भाव कहा गया। दसम भाव व्यापार का, और 11वां भाव लाभ का, और 12वां भाव व्यय अस्पताल कष्ट इस सब के लिए 12वां भाव कहा गया। तैया सुख का भी भाव 12वां भाव कहा गया है। दसवें मित्रों, जैसे लगन मेष लगन है, तो ये नंबर 1 पर हमारी मेष राशि आ गई। राशियों की गणना में मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ और मीन, ये हमारी ये राशियां लिखी हुई हैं। ये काल पुरुष की कुंडली से मैंने बनाई है। लेकिन जिस समय जातक का किसी भी जातक का जन्म होता है, तो जो यहाँ पर राशि होती है, मान लीजिए 5 नंबर की राशि, तो 5 नंबर से 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से 1 2 3 4 ऐसे शुरू होगी। अगर आपकी 7वीं राशि है तो 7 8 करके शुरू हो गई। 12वीं राशि है मीन राशि है तो 1 2 करके गणना शुरू हो जाएगी। तो ये आपका मैंने लगन का बताया। तो ये आपकी लगन राशि में लगन मानी जाएगी। और जिस समय जन्म के समय चंद्रमा मान लीजिए यहाँ पर बैठा हुआ है, या आपका चंद्रमा बैठा हुआ है, तो ये जो कर्क राशि में बैठा हुआ चंद्रमा है, तो ये आपकी राशि है, ये आपके जन्म के समय की राशि है। और जो नाम से राशि निकालते हैं, वो चंद्रमा का जो नक्षत्र होता है उसके जो नक्षत्र से जो बनती है वो राशि होती है। तो एक तो चंद्रमा से राशि निकाली जा सकती है, कर्क राशि में चंद्रमा बैठा है। दूसरा, जो आपका नाम गणना की जाती है, वो चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा उस नक्षत्र से राशि की गणना की जाती है कि आपकी नक्षत्र की राशि क्या है। ये अभी चंद्रमा कर्क राशि साधारण भाषा में समझ लीजिए कि ये कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। और अगर नाम राशि में नाम निकालना है कि आपका राशि के हिसाब से नाम क्या होगा, तो नक्षत्र जिस नक्षत्र पे ये चंद्रमा होगा उसी नक्षत्र का जो राशि नाम होगा, जो नाम आएगा नक्षत्र से, वो नाम आपका कर्क राशि के हिसाब से नाम हो जाएगा। तो और बोलचाल की भाषा में जैसे आपका सिंह राशि है तो उस नाम से माँ के आपका नाम निकलता है, या तो दूसरी राशि उससे दूसरा नाम निकलता है। तो नाम से अलग होता है। लेकिन अगर आप अपने जन्म के समय से सही डेट ऑफ बर्थ के अनुसार से जानेंगे तो आपका भविष्य भी सही होगा, आपको मार्गदर्शन भी सही मिलेगा, और अपनी समस्याओं का भी निदान कर सकेंगे और अपनी उन्नति भी कर सकेंगे। तो तीनों साल की सभी चीजें जो है, अगर सही लगन सही राशि सही आपकी डेट ऑफ बर्थ है और सही आपका बर्थ प्लेस है, तो आपको सही जानकारी आपको कुंडली के माध्यम से या ज्योतिष के माध्यम से प्राप्त हो जाती है। तो मित्रों, आप इनके स्वामी जो हो, ये नंबर 1 पर जो होता है मेष राशि मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ और मीन। तो मित्रों, हमारी जो कुंडली है, हमारी जो ज्योतिष की गणना है, वो 12 राशियां भाव और ये 7 ग्रह राहु देव सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शनि शुक्र शनि राहु और केतु, तो ये 7 ग्रह जो है हमारे, ये भौतिक ग्रह कहे गए हैं और राहु केतु छाया ग्रह कहे गए। तो ये भी जीवन में उतने ही महत्वपूर्ण है जितने अन्य ग्रह हैं। तो मित्रों, 9 ग्रह 12 राशियां और 12 भावों पर हमारी कुंडली बनके तैयार होती है। उसके बाद में फिर नक्षत्रों की गणना होती है। तो नक्षत्र चंद्रमा के हिसाब से नक्षत्र की गणना होती है। तो नक्षत्र पर जिस नक्षत्र चंद्रमा होगा उसी नक्षत्र के हिसाब से आपके नाम का राशि होगा और आपके कार्यों के बारे में भी बताया जा सकता है। तो आज हमने आपको बताया कि लगन क्या है और कुंडली क्या है, चंद्र राशि क्या है और उसका ग्रहों की स्थिति क्या है। तो ये पूरा मैंने आपको विश्लेषण किया है। मित्रों, अगर आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगती है तो आप मेरे साथ जुड़िए, ज्योतिष सीखिए। तो ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए। और आप फ्री में
बिना किसी मतलब उसके धन के खर्च किए हुए आप घर बैठे जो कुछ सीख सकते हैं और अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं और अपना मार्गदर्शन भी कर सकते हैं। तो आप कुंडली खोलकर बैठिए और देखिए यहाँ पर एक नंबर पर जो डबल लिखा हुआ है, इस लगन पर आपकी कौन सी राशि आ रही है। तो आज मैंने सिर्फ आपको लगन, मेष और ग्रहों के बारे में बताया है। आगे मैं आपको बताऊंगी कि किस भाव से क्या देखा जाता है और किस भाव में बैठा हुआ ग्रह हमें किस प्रकार का फल देता है, ये आगे की वीडियो में बताएंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा और मेरे साथ जुड़िए और अगर ठीक कर नमस्कार।